चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोजशाला विवाद को लेकर। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा पाठ शुरू हो गई है। ऐसे में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ऐसे में कल हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था। कई वर्षों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। ये बड़ा फैसला जहां भोजशाला को हिंदू मंदिर माना गया है, सरस्वती मंदिर जो है इसे माना गया है। आपको बता दें 1995 से लगातार जो है ये विवाद बना हुआ था। इसको लेकर 3 पक्षों द्वारा कई तरह के दावे किए जा रहे थे, जिसके बाद फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के भोजशाला मंदिर से। मां सरस्वती, मां वागमती का ये मंदिर, जहां फिलहाल श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार जो है सभी श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल कल हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था, जहां वाग देवी का इसे मंदिर माना गया, जिसके बाद लगातार श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक फैसले से हिंदुओं में खुशी की लहर है। हालांकि भोजशाला में 2003 के फैसले को भी रद्द कर दिया गया। फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां 2003 में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब किसी भी तरह से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिलहाल सिर्फ पूजा की अनुमति दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह से देखा जा रहा है, सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिर में पूजा पाठ के लिए? मनीष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, मनीष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता रहे हैं, किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कल हाई कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद इसके बाद काफी ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ देखी जा रही है। दरअसल भोजशाला परिसर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस लंबे विवाद में यह बड़ा फैसला आया। हालांकि मुस्लिम पक्ष और जैन पक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में भी है। ऐसे में फिलहाल पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। 2003 में लिए गए बड़े फैसले को भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। फिलहाल किसी भी तरह से नमाज की प्रक्रिया नहीं होगी। नमाज पढ़ने को लेकर भी जो फैसला 2003 में सुनाया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया। केवल पूजा पाठ की अनुमति है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। लगातार हो रहे विवाद को लेकर, ये सामुदायिक सांप्रदायिक विवाद जो है लगातार इस मंदिर परिसर में, भोजशाला परिसर में होता रहा है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष लगातार इसको लेकर जो है कई बड़े दावे करते आए हैं। हालांकि एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां कोर्ट ने अयोध्या मंदिर के आधार पर भी इसमें फैसला लिया है। तो ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में फिलहाल पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं। इसमें पूजा पाठ की विधि विधान जो है वो भी शुरू कर दिया गया। मिठाई बांटकर इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के बाहर अंदर सभी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष और जैन पक्ष लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था। कई अवशेष जो हैं हिंदू देवी देवताओं के पाए गए थे। ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष देवड़ा सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह से देखा जा रहा है यह ऐतिहासिक फैसला? लोगों में कितनी ज्यादा खुशी की लहर है? लगातार श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। इस फैसले के बाद तुरंत जो है हिंदू समाज में जो हर्ष की लहर देखने को मिली थी। तो भोजशाला के मेन गेट पर लोगों ने दीपावली और जो है होली एक साथ मनाई थी, आतिशबाजी की गई थी। और आज शनिवार का दिन है, और आज शनिवार के दिन जो है हिंदू समाज के लोग आज भोजशाला पहुंच रहे हैं। भोजशाला के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है किया गया है। उसके बाद
जो है हनुमान चालीसा के साथ भजन किए गए हैं। माता श्री भी यहाँ मौजूद हुई थी। साथ ही भोज उत्सव समिति के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी पूजा में भाग लिया और माँ की आराधना की। अब जो है पदाधिकारी सिर्फ इस बात का को लेकर आश्वस्त हैं कि पर अब नियमित पूजा का जो कार्यक्रम वो शुरू होना है, उसके लेकर जो है विस्तृत जो आदेश आना है एएसआई की तरफ से, जो भी निर्देश रहेंगे उसका पालन करने के बाद जो है पदाधिकारी रहेंगे। ठीक है मनीष, लगातार जिस तरह से हिंदू समाज में इसको लेकर खुशी की लहर है, साथ ही मुस्लिम पक्ष और जैन पक्ष इसको लेकर लगातार जो है एएसआई सर्वे पर कई जो है दोषारोपण कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी भी की जा रही है। मनीष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो चलिए इसी बीच आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में श्रद्धालु जो है लंबी कतारों में पूजा पाठ के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मिठाई बांटकर खुशी मनाई जा रही है। वहीं भोजशाला पर आए कोर्ट के फैसलों से हिंदू समुदाय में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मांग की है कि वो स्वयं काशी का ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दें। इस मुद्दे पर काशी विश्वनाथ मंदिर आए भक्तों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। चलिए आपको वो सुनाते हैं। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। थार भोजशाला को लेकर हिंदू प्रतीक बताया है और एएसआई के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, इस हर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करेंगे, उसे भी खारिज कर दिया गया है। उसके साथ ही काशी के अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक दावा किया है कि जिस तरीके से हर कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, मुस्लिमों को स्वयं छोड़ देना चाहिए, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि हो। दावा मुस्लिम पक्ष को हटा देना चाहिए और मंदिर को स्वयं हिंदुओं को दे देना चाहिए, ऐसा कहना है स्वामी का। आप किस तरीके से देखते हैं, पहले फैसले को बताइए, और जितेंद्रानंद सरस्वती जिस तरीके से मांग कर रहे हैं उसे किस तरीके से? जी, हमारा तो पूरा सहयोग है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला अगर दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। उन्होंने चीज़ों की बारीकियों से जाना होगा, परखा होगा, तब उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो वो फैसला देने जा रहे हैं पूरी तरीके से सही है। वो जगह हिंदुओं की ही थी तो हिंदुओं को वापस मिल गई है। इसमें मुसलमानों को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और स्वतः सम्मान के साथ पीछे हट जाना चाहिए, वरना हर जगह की तरीके से धक्के मार के भगाए जाएंगे। काशी के संत ये मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को अब स्वयं आगे आना चाहिए, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर जहां हम लोग खड़े हैं इसे भी सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, या श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में उसे भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। बेबुनियाद दावा ठोक रहे हैं कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद है। देखिए, कुछ ये होता है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे वही बात बैठती है। अगर वो प्यार से देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको चाहिए कि लाते हैं, उनको चाहिए कुछ बवाल हो, विद्रोह मचे, कलेश हो, फिर कुछ सख्त फैसला सुना करके ज़बरदस्ती उनको बाहर किया जाएगा, तब वो समझ में आएगा उनको। जो जिनका है उन्हीं का रहेगा। जहाँ राम है वहाँ राम रहेंगे, जहाँ भोलेनाथ है वहाँ भोलेनाथ रहेंगे, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कृष्ण रहेंगे। उनको हटाने की सामर्थ्य ना हमारे अंदर है, ना उनके अंदर है, न समस्त संसार में किसी के अंदर है। इसी फैसले को लेकर जो काशी के संत हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि देखिए, अयोध्या का फैसला हमने देख लिया, अभी धार भोजशाला का फैसला हमने देख लिया, अब मुसलमानों को ये स्वयं आगे बढ़ना चाहिए और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर नहीं है, उसके साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण भूमि है, वहाँ पे भी मुसलमानों को पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा काशी के संत कह रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? संत महात्मा कोई बात अगर कहते हैं वो वेदों पे लिखी हुई, पुराणों पे लिखी हुई उसी आधार पे कहते हैं, और वो ज्ञान जो जिस ज्ञान के आधार पे वो कहते हैं वो हर बार उसको पुष्टिकरण करा भी जाता है। माननीय न्यायालय में एक अयोध्या वाले कांड को हो या बाबरी मस्जिद का जो हुआ, उसमें कितने तथ्य दिए गए, सब वेद पुराणों द्वारा दिए गए, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, जो भी है सब सच्चाई पर आधारित हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी हमारे भाई मुसलमान भाई अगर वो भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे हमारे देश में, तो उनको आगे आकर हर वो विवादित चीज़ें सौंप देनी चाहिए जो अराजक तत्वों द्वारा पहले खंडित करी गई या पहले कब्जा कर ली गई, उनको दे देना चाहिए। और अगर वो देते हैं तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं और अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए उनको अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, काशी में दर्शन पूजन करने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो पहुंचे थे, उनके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है,
कुछ लोग और हैं, हम सीधे उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, जो फैसला अगर सुनाया गया है तो न्यायालय ने, आपने बताया 98 बार उसको दर्ज किया गया, उसके बाद ही सुनाया गया, तो फैसला एकदम सही है। जहाँ जो है उसको वो मिलता रहेगा। मैं भी यही बोलूँगा कि भाई जहाँ राम बसे हैं वहाँ राम आ गए, जहाँ भोले बाबा बसे वो भोले बाबा आ गए, जहाँ कृष्ण बसे वहाँ कृष्ण भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही देख के अपना भाईचारा बढ़ाएं, और वहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने वो चीज़ कुछ सोच समझ के फैसला सुनाया न्यायालय ने, तो सही सुना होगा। अब संत समाज ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ये डिसाइड कर दे रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं के प्रतीक है, अब स्वयं मुसलमानों को वापस सामने आना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि हो, बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आपका सामान आप ले लीजिए, आपका मंदिर है, आप पूजा अर्चना करिए। ये काशी के संत मांग कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मांग तो हम भी कर रहे हैं, पर वो है ना कि जब तक वो फैसला नहीं सुनेंगे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, अभी साल 6 महीना 2 साल जितना टाइम लग जाएगा, लेकिन वो फैसला सुन के यहाँ से भी पीछे हट जाएंगे और वो सब जिनका जो है सब मिल जाएगा। तो देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों ने क्या कुछ कहा आप भी सुने, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना उस फैसला के बाद भक्तों ने क्या राय रखा और काशी के संतों ने जो मांग किया है उस मांग को लेकर क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।